नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। मैं हूं मनीष। आज का जो क्लास है हमारा रेलवे स्पेशल क्लास, उसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ेंगे। रेलवे में पूछे गए विभिन्न प्रकार के एग्जामों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रॉफिट लॉस से, उन सभी का सोल्यूशन यहाँ पे मैं कराऊंगा और मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें 90% क्वेश्चंस में आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेंटली आप कर पाएंगे। ना कोई फार्मूला ना कुछ लिखना है, मेंटली आंसर लाना है कुछ सेकेंडों में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये मेथड तो पूरे वीडियो को इत्मीनान से देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए, श्रीमान महेश ने 15% की हानि पर एक बस को 22,100 रुपये में बेचा। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस बस का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 15% हानि पर बेचा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, आराम से समझ लीजिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं पहले नहीं पढ़े होते हैं तो उनको डायरेक्ट किया जाए तो थोड़ा उनको दिक्कत होने लगती है। तो एक से दो क्वेश्चन में हम थोड़ा लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट में ऐसे ही करते चलेंगे मेंटली, ठीक है। तो समझिए, जब भी लाभ की बात हो रही है, लाभ लेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं 10% की लाभ हो, 10% की लाभ हो तो आपका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 110%, 110%, क्योंकि सीपी हमेशा क्रय मूल्य जो हमेशा 100% होता है, सीपी जो क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य वो हमेशा 100% होता है। लाभ अगर 10% का हो रहा हो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110%। यदि हानि हो 10% की, यदि हानि 10% हो तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस, वो हो जाएगा आपका 90%। 10% कम करके बेचना पड़ेगा। हानि अगर 10% की होती है तो 10% कम करके बेचना पड़ेगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 90%। इतना ही बात इस चैप्टर में याद रखना है, बाकी आपको पेन भी उठाने की जरूरत अब नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को 15% हानि पर बेचा, 15% हानि पर बेच, 15% हानि पर बेचा। 15% हानि का मतलब क्या हुआ, कितने प्रतिशत पे बेच दिया होगा, 85% पे। 15% हानि का मतलब 85% पे क्या हुआ, बेच दिया। और रुपए में कितना में बेचेगा, बेचा हुआ है 22,100। 15% हानि का मतलब 85% में बेचा और रुपए में 22,100 में बेचा। कह रहा है कि 15% लाभ लेने के लिए उस बस को कितना में बेचना पड़ेगा, कितना में बेचना होगा। तो 15% लाभ का मतलब क्या हुआ, 115% में बेचना, मतलब 15% लाभ लेकर बेचना मतलब 115% में बेचना। 85% बराबर 22,100, तो 115% बराबर हो जाएगा 22,100 बटा 85 गुना 115, बस, ठीक है। अब इसको काटेंगे 17 बार में, 5 से 5 दूना 10, 5 15, 17 से कटने वाला है 1, 17 तिया 51, 13 तिया 39, 13 26, 3 29, 29,900। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29,900। तो देखिए कितना सिंपल, बस जो आपको काटने में समय लगा उतना ही आपको है, बस इतना ही समझने की जरूरत है। इतना तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कटना था, गुना करना था, तो इतना समय लगा। बहुत सारे क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना है, मेंटली आप दिमाग में आंसर ला लेंगे। चलिए आप इतना समझ गए तो आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए कितना जल्दी अब क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं। एक दुकानदार फल खरीदने एवं बेचते समय प्रत्येक स्थिति में 11% की बेईमानी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 11% फल खरीदने और बेचने में दोनों में बेईमानी करता है, इसका मतलब है जब खरीदता है तो 11% ज़्यादा खरीदता है, 11% घाटा पे नहीं खरीदेगा। बेईमानी करने का मतलब है खरीदते समय में कि खरीदते समय भी ज़्यादा ले रहा है और बेचते समय में कम दे रहा है। बेचते समय क्या देगा, कम दे रहा है 11%।
यानी कि दो तरह से फायदा ले रहा है, 2 बार 11% का फायदा ले रहा है, एक खरीदते समय और एक बेचते समय। तो ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला है एक छोटा सा, जो हर जगह उपयोग होता है, क्षेत्रमिति में भी उपयोग होता है और यहाँ भी उपयोग होता है। और इसको याद कर लेंगे, ये रामबाण फॉर्मूला है। इसको सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब जो है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वृद्धि होगा तो प्लस रखते हैं पॉजिटिव, घटेगा तो निगेटिव में मान रखते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। बढ़ेगा, प्रतिशत में वृद्धि होगी तब पॉजिटिव रखेंगे, प्रतिशत में कमी होगी तो निगेटिव में रखेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन को मेंटली आप कर सकते थे, पर समझना है तो पहले समझ लीजिए। 11% की वृद्धि हो रही खरीदने समय में भी और बेचते समय में भी वृद्धि हो रही है। तो 11% 2 बार का फायदा हो रहा है, 11% प्लस 11, एक्स और वाई दोनों 11 है, ठीक है, प्लस एक्स वाई यानी कि 11 गुना 11 बटा 100। तो 11 प्लस 11 22 हुआ, प्लस 11 गुना 11 121, ये 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 23.21% का उसको टोटल फायदा हो रहा है। ठीक, बाकी क्वेश्चन को देखिए कितने आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया है एक वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो जाए तो लाभ होगा। 25% लाभ पर बेची जाती है, यानी कि मान लेते हैं क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपये, तो 25% लाभ, 25% लाभ लेकर के बेचने का मतलब है कितना में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे। 25% लाभ ले करके बेचेंगे तो 125 में बेचेंगे, ये SP हो जाएगा विक्रय मूल्य। 100 रुपये की वस्तु 25% लाभ लेकर के 125 में बेचेंगे। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाए तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य दोगुना हो जाए, ये 2 गुना बढ़ जाए तो 125 का दोगुना क्या हो जाएगा 250, तो लाभ क्या होगा। तब देखिए 100 रुपये ही क्रय मूल्य है, अब बेच रहे हैं कितने में 250 में, तो लाभ कितने का होगा 150 का लाभ होगा, यानी कि ये लाभ होगा 150 का। प्रतिशत में भी 150 ही होगा, क्यों, क्योंकि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपये ही है गुना 100, ये तो 150% का ही लाभ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा तथा शेयर भी कीजिएगा। कोशिश कीजिए यदि खिलौने की प्रति खिलौने 5 रुपये की दर से खरीदा जाए, उन खिलौनों को प्रति खिलौना 4.5 रुपये की दर से बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या करें। तो 5 रुपये की वस्तु है उसको 4.5 में बेचिएगा तो हानि कितने का होगा, हानि कितना रुपये का होगा 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का हानि। तो हानि प्रतिशत पर क्या होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना क्या होता है 100, तो ये तो मेंटली बना देने वाला था, ये हो जाएगा आपका 10% का क्या होगा हानि। आइए अगले क्वेश्चन को कीजिए। 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इसका मतलब होता है कि इसको फायदा हो रहा है, 400 नींबू खरीद रहा है जितना में, उतना ही में 320 नींबू बेच रहा है, यानी कि उसको फायदा कितने का हो रहा है 80 नींबू का फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है लाभ हो रहा है 80 नींबू का। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य रहेगा ये, क्यों, क्योंकि उसका पैसा तो जा रहा है 320 नींबू का ही, ठीक है, उसने जबकि खरीदा है ये 400 नींबू खरीदा है और उसका लागत जा रही है 320 की, इसलिए ये जो है नीचे में क्या रहेगा 320 गुना 100, ठीक है, ये 4 बार में, तो ये हो गया क्या 25%। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत थी। कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी से हम लोग कर पाएंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट बेचने का दावा करता है, लेकिन वह प्रत्येक वस्तु की लागत 20% बढ़ाकर उन्हें अंकित करता है, कितने प्रतिशत लाभ होगा।
ये क्वेश्चन मैं कहूँगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत है ढंग से। चलिए, एक होता है CP यानी क्रय मूल्य, जानते हैं आप। एक होता है SP विक्रय मूल्य, ये भी जानते हैं। एक होता है MP मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य। ये तीनों चीज़ें ठीक है, जानना जरूरी है। जितने में वस्तु खरीदा जाए वो कॉस्ट प्राइस है, जितने में बेचा जाए वो सेलिंग प्राइस, जितना उस वस्तु पर मार्क किया रहे, अंकित किया रहा है, वो मार्क प्राइस है। और जो छूट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। डिस्काउंट जो मिलता है मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पर मिलता है, न कि SP न CP। ठीक है, इतनी बातें याद रखें। अब चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए। अपनी वस्तु पर 10% की छूट देने का दावा करता है, लेकिन वह प्रत्येक वस्तु की लागत 20% बढ़ाकर अंकित करता है। मतलब जितना रुपये में खरीदता है, मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदता होगा, अंकित मूल्य बढ़ा देता है, कितना 20% बढ़ाकर लिखता है। क्या करता है, 20% बढ़ा कर लिख देता है, यानी कि 120 रुपये लिख देता है। 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये अंकित किया। और कह रहा है कि 10% छूट देने का भी दावा करता है। तो छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। 10% की छूट देता है, यहाँ से 10% का छूट देगा, 10% का छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 120 रुपये की वस्तु 10% का छूट देने का मतलब है 12 रुपया छूट देगा। तो 12 रुपया छूट देगा तो इसका मतलब है 108 में बेचेगा। 120 का 10% निकालना बहुत आसान है, 120 गुना 10/100, तो ये 2 जीरो कैंसिल, 12 रुपये का क्या हुआ, आपका छूट हुआ। तो 120 में 12 रुपया छूट दे देंगे तो 108 में बेचेंगे, 10% छूट दिया गया है यहाँ पे। तो 108 रुपये में बेच दिया है, 100 रुपये की वस्तु थी उसकी, अभी भी उसको लाभ हो रहा है। 100 की वस्तु थी, 108 में बेच दिया, लाभ कितने परसेंट का हुआ, 8%। लाभ क्या हुआ, 8 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत में भी 8% होगा क्योंकि क्रय मूल्य क्या है, 100। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन और कोशिश कीजिए बनाने का। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ से बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपये अधिक से बेचे तो 18% लाभ कमा सकता है। कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता है, लेकिन वही 18% लाभ पर बेचे तो 18 रुपया अधिक कमा लेगा, 18 रुपया अधिक कमा लेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो देखिए यहाँ पे लाभ में अंतर कितने का, प्रतिशत का है। लाभ में अंतर 3% का अंतर है, रुपया में अंतर 18 रुपया का है। 3% बराबर 18 रुपया, तो 100% बराबर हो जाएगा 600। 3 से 6 बार में कट जाएगा, तो 100% बराबर ये हो जाएगा 600। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको बताए। देखिए डिटेल में बता देते हैं, कुछ लोग को अगर समझने में दिक्कत हो। 3% लाभ में अंतर है, रुपये में 18 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो 100% बराबर क्रय मूल्य होता है हमेशा 18/3 गुना 100। 3 छके 18 और ये 600 गुना हो जाएगा 100 में, तो 600। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये ऐसे ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, ये भी बहुत आसान है, पढ़िए। 4 वस्तुओं के दाम पर 3 वस्तु बेचने से होने वाला लाभ परसेंट ज्ञात करें। 4 वस्तु के दाम पर 3 वस्तु बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे एक वस्तु फायदा लिया जा रहा है, सीधा सीधा एक वस्तु का फायदा है, लाभ हो रहा है। कितने वस्तु में, 3 वस्तु गुना 100, यानी कि इस हो जाएगा 33.1/3%। ठीक है, तो ये देख के क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये ठीक लग रहा है क्वेश्चन। यदि एक घड़ी 60 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। 2% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 60 रुपये में बेची जाती है तो 15% हानि हो जा रही है, मतलब 85% में बेचने पर 15% हानि का मतलब क्या है, 85% में बेचते हैं और रुपए में बेचते हैं 60 रुपये में, क्योंकि 60 में बेचने में 15% हानि हो रही है, यानी कि 85% में बेच रहे हैं, रुपए में 60% में बेच रहे हैं। कह रहा है कि 2% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने में बेचना चाहिए। 2% लाभ का मतलब 102% में बेचिएगा। 102% बराबर क्या हो जाएगा, 60/85 गुना 102। तो कैंसिल करेंगे तो 17×5 = 85, ये कट जाएगा 5 बार में, 17 छके 102, 5 से ये कट जाएगा, 12×5 = 60,
12 छके 72, 72 रुपये आ गया। सारे के सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप बना पाएंगे, बस कंसेप्ट आप अगर जानते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितने आसानी से आप इसको भी कर पाएंगे। पढ़िए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। अब देखिए 191 को, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है, यानी कि ये जो है CPSP कर विक्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो क्रय मूल्य 3/4 ही होगा। 100 का 3/4 का मतलब है आपका 100 मान लेते हैं ये विक्रय था, तो ये हो गया 25 या 75 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया, 100 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ कितने का हुआ? 25 का हुआ। कितने में? 75 में गुना 100, तो 25 या 75, 100/3 का मतलब 33 1/3%। तो ये कितना आसानी से बन गया, देखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति प्रत्येक 50 रुपये में 50 पेन खरीदा, यानी 50 का 50 पेन खरीदा, उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच डाला। संपूर्ण पेन पर 10% लाभ कमाना चाहता है, शेष पेनों पर लाभ प्रतिशत होगा। देखिए 50 रुपये उसने लगाया और 50 पेन खरीदा, तो यहाँ कह रहा कि 40 पेन को उसने 5% हानि पर बेचा। 5% हानि पर बेचने का मतलब है 85%, सॉरी 5% हानि का मतलब है 95% में उसने बेच दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 19 और ये 2 दूना 4, यानी कि 38 रुपये में उसने क्या किया? बेच दिया। शुरू के 40 पेन उसने कितने में बेच दिया? 38 में बेच दिया। कह रहा है कि जो पूरे पे वह 10% लाभ कमाना चाहता है, 10% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 50 की वस्तु को 10% लाभ लेने का मतलब है, 10% लाभ लेने का मतलब 110% में बेचना पड़ेगा। 50 की वस्तु 110% में बेचना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा? 2 बार में ये 55, यानी कि 55 रुपये में बेचना पड़ेगा उसको। अगर चाहिए कि 10% लाभ हो तो 50 की वस्तु को 55 में बेचना पड़ेगा, लेकिन शुरू के 40 पेन, ये 40 पेन बेच करके उसने 38 रुपये ही कमाए, 38 रुपये। अब यहाँ पे उसको अभी भी कितना रुपये चाहिए? 55 रुपये चाहिए 10% लाभ के लिए, लेकिन 40 पेन बेच करके 38 रुपये ही आया। अभी भी कितने चाहिए? घटाइए, 17 रुपये और चाहिए, 17 रुपये और चाहिए 10 पेन से। 10 पेन से क्या चाहिए? 17 रुपये। 10 पेन बचे हुए उसके पास और रुपये चाहिए 17। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 10 पेन 17 रुपये का, तो एक पेन कितना का होगा? 1.7 रुपये का। एक पेन कितने का होगा? 1.7 रुपये का। तो यहाँ पे प्रति पेन 1.7 रुपये में बेच रहा है, जबकि खरीदा तक कितने में था? हर पेन 1 रुपये में खरीदा था। 50 पेन 50 रुपये में था, प्रति पेन 1 रुपये में खरीदा था। बेच रहा है प्रति पेन 1.7 रुपये में, यानी कि 70 पैसे का फायदा हो रहा है। 70 पैसे का फायदा हो रहा है एक पेन पे, तो 70/1 गुना 100, यानी कि 70% का फायदा होगा शेष 10 पेन पे, ठीक है। 70% का क्या होगा? फायदा। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, और हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन कीजिए। तो 20 आम जितना में खरीदा उतना ही में 400 आम बेच दिया, यानी कि ये CP है और ये SP है। यहाँ पे उसको घाटा हो रहा है, 80 आम का घाटा हो रहा है।
80 आम के घाटे हो रहे हैं कितने में, 400 आम में गुना 100। तो ये 5 20 यानी कि 20% का क्या होगा, घाटा होगा। इसको 20% का क्या होगा, घाटा हो जाए। यहाँ नीचे में 400 क्यों रखा गया, क्योंकि उसकी लागत तो जा रही है 400 आम की ना, इसलिए वो लागत नीचे रहता, लागत मूल्य जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे इसका आंसर होगा 20%। इस सब में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हाँ, वीडियो देखिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसे लग रहे हैं, ताकि और मैं अपनी क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ। समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ समझाने के तरीके को, बताने के तरीके को। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। 150 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत है। 150 आम बेचता है और 30 आम का फायदा होता है, यानी कि ये एसपी है और ये लाभ है, मतलब प्रॉफिट है। तो उसकी लागत कितनी लगी होगी, लागत, क्योंकि ये जो है आपका 30 आम तो फायदा ले रहा है, लागत जो लगा जा रहा होगा उसको 120 आम का ही जा रहा होगा लागत, इसलिए फायदा लाभ परसेंट निकालना, लाभ बटा लागत गुना 100, 3 चौका 12 यानी कि 25%। तो ये हमेशा याद रखना है, जितनी उसकी लागत जा रही है उतना ही नीचे रखेंगे, परसेंट निकालना हो, लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट निकालना होता। तो इसी में कन्फ्यूजन होने के कारण गलतियां हो जाती है बच्चों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 159। एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, उसके लाभ परसेंट, ये फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। लाभ परसेंट यहाँ निकालना है, तो ये तो कर चुके हम लोग ना। 80 आम का फायदा हो रहा है 320 आम में गुना 100, यानी कि 25% आया था। तो ये जो है आपका क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है इसमें। तो देख रहे हैं रेलवे में जो क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं, देख लिया आपने। तो ज़रूरत है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को किया जाए, और मैं आपको वही करा रहा हूँ, हर चैप्टर का करा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे, पहले सारे चैप्टर का क्वेश्चन कर लिया जाए जो पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या है, 570 रुपये में एक सूटकेस बेचने पर 5% की हानि होती है, उस व्यक्ति को 5% लाभ के लिए कितने सूट में बेचना चाहिए। तो 570 में बेचा है और 5% हानि हो गई, यानी 95% में बेचा होगा, और रुपए में बेचा है 570 में, 95% बराबर 570, तो 5% लाभ के लेकर बेचना है, तो 105% में बेचना पड़ेगा। तो 95% बराबर 570, तो 105% बराबर 570 बट्टा 95 गुना 105, काटिए इसको, 19 5 95, 19 3 57, और ये कट गया 21 दिया 63, 630 रुपये। तो ये आ गया इसका 630 रुपये। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन को इस वीडियो में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को रखेंगे, 2 से 3 वीडियो में हम लोग करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है नहीं तो। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जब भी नया वीडियो आए तो उसका आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।